हेलो एवरीवन। दोस्तों भाई यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये दो की दो मिले साउथ कोरिया के बुसान में, क्योंकि अभी वहाँ चल रहा है इपिक 2025 का समिट। इपिक ये हो गया आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो 2025 का समिट हो रखा है साउथ कोरिया के बुसान में। तो यही मिल रखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, और ये मिले 6 साल के बाद। लास्ट बार मिलते 2019 में, इस बार मिल रखे 2025 में ये इपिक के समिट में। देखो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में ये ट्रेड वॉर चला था इनके, ठीक है। ट्रेड वॉर यानी टैरिफ। पता कि आपको डोनाल्ड ट्रंप जो हर बार टैरिफ बढ़ा दे रहा था और कह रहा था कि 1 नवंबर के बाद हम लगाएंगे चाइना पर 100% टैरिफ, कि अभी तो खैर कितना है 57%, ठीक है, अभी है 57%। और इसने कहा था कि हम 1 नवंबर के बाद चाइना पर लगा देंगे 100%, यानी 157% टैरिफ। लेकिन अभी इन दोनों के मिलने के बाद ये सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही चीज़ है, सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ये है, उसकी तारीफ़ करो जितनी हो सके। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर सकोगे तो आपको छूट दे देगा। देखो ऐसा है कि नहीं यहाँ पर चाइना झुकता है, ना ही यहाँ पर यूएसए, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड नंबर की इकोनॉमी है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना। अगर जो डोनाल्ड ट्रंप करेगा सेम वही चाइना भी कर रहा था। तो इन दोनों के भी मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सीधे यहाँ पर 10% टैरिफ घटा दिया इन दोनों के बाद। क्योंकि चाइना के जो शी जिनपिंग ने उसने क्या किया, इसने डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर भर भर के तारीफ़ की। उसने कहा कि आपने यहाँ पीस कराया, वॉर रुकवाई, जो अभी पता है कि आपका हमास और इसराइल के बीच में चला था, वहाँ सीज फायर हुआ, भले ही सीज फायर हुआ, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई थी। वो अभी दोबारा उसका क्या हो गया, फिर उनके बीच में भी दोबारा वॉर स्टार्ट हो चुके हैं। तो शी जिनपिंग ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा वहाँ तारीफ़ करी। तो अभी वहाँ पर सीधे 10% टैरिफ घटा के अब हो चुका है 47% टैरिफ। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप है। और भारत के साथ भी इसका ये सेम ही हुआ। भले अभी भारत के साथ इसका जो रिलेशन ठीक बना रहा है, क्योंकि भारत की भी तारीफ़ करना स्टार्ट कर दिया इसने। पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर मेरा रिलेशन अगर इनके साथ बिगड़ता है, चाइना या इंडिया, क्योंकि इंडिया भी जो है 4th नंबर की इकॉनमी बन चुके हैं इन द वर्ल्ड। और मैंने इसके लिए भी आपकी वीडियो बनाई थी। देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, लाइक अ चाइल्ड, ऐसे बच्चे होते ना, अगर आप उनसे जितने प्यार से बात करोगे तो वो उनके पास जो भी होगा तुम्हें दे देंगे। तो ये चीज़ होता है। तो सेम ऐसे ट्रंप हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने बोला था कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया। जब तक हमने नहीं बोला तो इसने हमारे ऊपर लगाया था। पहले 10% था, फिर बढ़ाकर 25% इसने टैरिफ कर दिया था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था, किसी ने वॉर नहीं रुकाया, तो उसने अगले दिन ही 50% कर दिया। ले दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख। तो यही चीज़ है, ये चाहता है कि सब मेरे नीचे रहे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। सब अभी तो भले ही प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप होंगे। तो ये चीज़ है ट्रंप का। अभी आपने देखा 1 नवंबर से 157% लगने वाला था चाइना के ऊपर, और उनके साथ मिला आज साउथ कोरिया में। तो सिर्फ 10% यहाँ पर रिड्यूस करके अब होगा 47%। और आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, भले अभी जो चाइना के शी जिनपिंग ने बोला कि आपने पीस कराया, हर जगह कराया, हम अभी यूक्रेन और रूस का भी वॉर रुकवाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये रूस के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पुतिन से मिल के आए। और कारण क्या था, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई होने के पीछे, वॉर होने का यूएसए पीछे था। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा आपके पता है कि ये वॉर नहीं चल सकती थी। ये यूक्रेन को भी पता था। और रूस बोलता था कि आप नाटो मत मिलना, ठीक है, जबकि नाटो में अभी तक नहीं है यूक्रेन। नाटो में फिनलैंड मिल चुका है, स्वीडन मिल चुका है, लेकिन अभी तक यूक्रेन को नहीं मिलाए गए। तो देख रहे हो पीछे ये हैं पुतिन और इसकी लड़ाई कराने में यूक्रेन वालों के। और ये मिल के आ रहा है, पुतिन से मिल के आ रहा है, और बोलते हैं कि ये पीस, बस जैसा जैसा बोलते ना अमेरिका का सीएम है कि मेरे पीछे लगाओ। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करते हैं। चाइना का इंडिया भी आप सेम आपको बताएंगे काउंटर अटैक करता है अमेरिका के ऊपर। तो बताएं कि 50% सीधे टैरिफ लगा रखा है भारत के ऊपर भी, और भी बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी जो है भारत के साथ ही अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी जी अभी जो है विदेशी दौरे जाने में थोड़ा बहुत अभी उन्होंने सारे यहाँ पर कैंसिल कर रखे हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि न्यूज़ में चल रहा है कि सीआई के एक एजेंट था बांग्लादेश में, तो वहाँ मारा गया होटल में। और ये इसकी साजिश सबसे क्या थी, पीएम मोदी को अटैक करने की। ये अभी तक न्यूज़ में बताया जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी इतना कंफर्म मुझे भी नहीं है, क्योंकि देखो इतना अंदर तो भाई कोई नहीं जानता, ये सिर्फ हवाई बातें हैं।
क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी विदेशी दौरे हैं उनको रद्द कर रखा है। देखो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है, अभी बिहार में चुनावी इलेक्शन है तो उसका प्रचार प्रसार भी करना हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, देखो हम अपना अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज़ हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ जो CI वाली बातें है नहीं है बांग्लादेश में। देखो एक चीज़ तो बात ये कन्फर्म है कि जो US है ट्रंप को, उसको देखो BJP से प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, उसको प्रॉब्लम है मोदी से। वो सोच रहे हैं कि मोदी जो है हमें काउंटर अटैक कैसे कर रहे हैं। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे पल पल के नेशनल इंटरनेशनल के अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।